Bonjour everyone. Today we are doing Le plus que parfait, past perfect tense for class 10th CBSE. Now, in the past perfect tense, as we all know, we've already done future perfect. Future perfect was what? Something would have happened with respect to a certain time in future. ठीक है ना? किसी सर्टन पॉइंट के साथ ये काम हो चुका होगा। जब तुम मुझे फोन करोगे तो मैं खाना खा चुकी होंगी फ्यूचर में। ठीक है ना? जब तुम आए तो मैं क्लास खत्म कर चुकी होंगी। जब तुम आओगे तब मैं क्लास खत्म कर चुकी होंगी फ्यूचर में। तो विद रेफरेंस टू योर कमिंग टू माई प्लेस आई वुड हैव फिनिश्ड माई क्लास। when you when you will call, I would have completed my homework, I would have had my lunch. तो कोई चीज खत्म हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी विद अ सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर ना। इसको अगर हम रिवर्स कर दें, जब तुम आए थे तो मैं खाना खा चुकी थी। Something had happened with respect to a certain point in the past. That is past perfect tense. Now, we always say, whenever we're doing imperfect and passive composé, what is one question that I put up always? कि मैं स्कूल जा रहा था और मैं स्कूल गया था में क्या डिफरेंस है? मैं स्कूल जा रहा था और मैं स्कूल गया था, तो गया था इज फिनिश्ड एक्शन, बात खत्म हो गई। बट व्हेन आई से मैं स्कूल जा रहा था, वो तब लगेगा जब समथिंग एल्स हैपेंड व्हाइल आई वॉज ऑन माई वे टू स्कूल। ठीक है ना? मैं स्कूल जा रहा था जब बारिश शुरू हो गई, है ना? अनदर एक्शन इंटरप्टिंग। तभी हम कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे पास्ट में। नहीं तो अगर एक्शन खत्म हो गया, अगर मैं स्कूल पहुंच गई और कुछ हुआ नहीं है बीच में, तो मैं क्यों बोलूंगी मैं स्कूल जा रही थी? आई वुड से ना, मैं स्कूल गई थी, मंडे को मैं स्कूल गई थी, फिनिश्ड एक्शन। तो हियर अंडरस्टैंड कि प्लस का परफेक्ट कहाँ पे लगता है? ये वहां पर लगता है जहां पे दूसरा एक्शन से पहले एक एक्शन खत्म हो चुका था। तो जब तुमने कॉल की, मैं खाना खा चुकी थी, तो मैं खाना खा चुकी थी इस प्लस का पार्ट है। एंड जब तुमने कॉल की इस सिंपल पास्ट टेंस। नो, व्हेन यू कॉल्ड आई हैड ईटन माय लंच। तो व्हेन यू कॉल्ड is past tense, simple past or passé composé in French. I had eaten my lunch. I had completed my work. This is past perfect tense. And past perfect in French is plus que parfait. Clear? अब इसको बनाते कैसे हैं? फ्यूचर कॉन्टेरियर कैसे बनाते थे? प्लस के पार्फे भी सिमिलर लेवल पे बनेगा। इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड टेंस। कंपाउंड टेंस का मतलब क्या है? दो पार्ट्स होंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब के। फर्स्ट होगा ऑक्सिलरी, सेकंड होगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब है, इसीलिए बोला था जब पासे कंपोजिट तुम याद कर रहे थे कि इसके पास्ट पार्टिसिपल अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये आगे हर जगह पर काम आएंगे। तो जो पास्ट पार्टिसिपल आपने पासे कंपोजे के लिए याद किए थे, वही पास्ट पार्टिसिपल लग रहे हैं सेम प्लस का पार्फे में। ठीक है? अब लेकिन जो एत्रावुआर ऑक्सिलरी जो है हमारा, पासे कंपोजे में कैसे लगता था? प्रेजेंट टेंस में। फ्यूचर ऑन द एरियर में कैसे लगता था? फ्यूचर सिंपल में। तो पासे प्लस का पार्फे में एत्र और अवुआर एम पार्फे में कॉन्जुगेट होंगे। एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। आई विल शो यू हाउ टू डू इट। I will show you the notes on the screen. We'll go through them together. Le plus que parfait. What is le plus que parfait? Le plus que parfait is a French past tense used to describe an action that had already happened before another action in the past. In English, it is usually translated as I had eaten, I had gone, he had finished, she had studied. Now, next. J'avais mangé avant de sortir. I had eaten before going out. What is the reference point? Going out. So, I had eaten before going out. A structure and formation. How do we create pluscuperfect? सबसे पहले एत्र और अवुआर को ऑक्सिलरी जो है हमारा, उसको एम पार्फे में। इफ यू रिमेम्बर द एम पार्फे कॉन्जुगेशन ऑफ अवुआर, j'avais, tu avais, il, elle, on avait,
Nous avions, vous aviez, ils, elles avaient. Ils avaient, elles avaient. Then next, nous avions terminé le travail. We had finished the work. Then with être. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Next. Past participle, you remember? This is what we have done always. Passé composé में भी, future anterior में भी. अब बनाना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ब manger है, manger डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्राम में आता है? नहीं आता है, तो वो अवुआर के साथ होगा कॉन्जुगेट। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट के साथ पहले अवुआर को एम्पारफे में कॉन्जुगेट करेंगे और मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिख देंगे। तो अगर हमारे पास सेंटेंस था je mange une pomme, इसको हमने अगर प्लस का पार्फे में चेंज करना है तो मॉन्जे तो अवुआर के साथ होगा क्योंकि डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रैम्प में वो आता नहीं है। तो दिस वुड बी जावे manger ka past participle and the rest of the sentence as it is. Let me just put the accent first. Now, is this clear? This is how we do it. Present tense and उसको हमने प्लस का पार्फे में कैसे चेंज करना है? सिर्फ पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि जो वर्ब गिवन है वो डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्राम में आता या नहीं आता। नहीं आता तो हम उसको अवुआर के साथ करेंगे। सेम रूल, जितने रूल हमारे पासे कंपोजे के थे, फ्यूचर ऑन्टेरियर के थे, सेम रूल, डिट्टो सेम रूल विल अप्लाई। सारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सब कुछ वही लगेगा, एग्जैक्टली सेम। सीओडी सीओवाई का सबके रूल सेम लगेंगे। नाउ अग्रीमेंट विथ एत्र, अगर फेमिनिन है तो फेमिनिन लग जाएगा। एल एते आले पास्ट पार्टिसिपल में सी डबल ई, अगर प्लूरल है तो एस लग जाएगा। फेमिनिन प्लूरल है तो ई डबल ई और फिर एस लगेगा। Now, let's go through the uses ones. Uses of pluscuperfect. An action completed before another past action. Quand je suis arrivé, il avait déjà mangé. When I arrived, he had already eaten. So, quand je suis arrivé in passé composé and the next part of the sentence in pluscuperfect. Now, see, exactly opposite हो रहा है future anterior से। फ्यूचर ऑन्टेरियर में आधा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में होता था और नेक्स्ट क्या होता था? फ्यूचर, एक फ्यूचर सिंपल नेक्स्ट फ्यूचर ऑन्टेरियर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक आधा सेंटेंस पासे कंपोजे में एंड द नेक्स्ट इज प्लस का पार्फे, क्योंकि एक एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो जो एक्शन कंप्लीटेड है वो पासे कंपोजे में जाएगा। टू डिस्क्राइब अर्लियर पास्ट इवेंट्स, Elle était fatiguée parce qu'elle avait beaucoup travaillé because she had worked a lot. She was tired because she had, उससे पहले वो काम कर चुकी थी, बहुत काम किया था। In storytelling, le voleur avait quitté la maison avant l'arrivée de la police. The thief had left the house before the arrival of the police. तो वही दूसरे एक्शन से पहले एक्शन हो रहा है। Now, what are the time expressions that will help you identify plusca, parfait, tom convenable? These are the time expressions. Déjà, avant, après, con, parce que, avant que, aussitôt que, ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस आपको बता रहे हैं कि प्लस का पार्फे यूज हो सकता है सेंटेंस में। तो जब एक सेंटेंस में पासे कंपोजे आपको दिख जाए और ये वाले टाइम मार्कर्स दिख जाएं तो आप समझ जाना कि अभी इसमें प्लस का पार्फे हो सकता है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस, अब नेगेटिव कैसे करेंगे? सिंपल, ऑक्सिलरी से पहले न और ऑक्सिलरी के बाद पा, जस्ट लाइक इन फ्यूचर ऑन्टेरियर, जस्ट लाइक इन पासे कंपोजे, सेम रूल, सेम सेम। Je n'avais pas vu ce film. I had not seen that film. ऑक्सिलरी से पहले न, ऑक्सिलरी के बाद पा। हमेशा न पा बेटा कॉन्जुगेटेड वर्ब के साथ लगाते हैं। जो वर्ब कॉन्जुगेशन में चेंज हो रहा है उसके साथ लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल चेंज नहीं होता, इसलिए उसके साथ न पा नहीं लगाते। देन नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एस क्यू आवे, हमने अगर एस्क लगाना है तो यू नो सेंटेंस के बिगनिंग में लग जाएगा। इन्वर्जन कैसे करना है? ऑक्सिलरी आगे जाएगा, क्योंकि जो कॉन्जुगेट हो रहा है वही वर्ब आगे जाएगा, वही वर्ब नेगेशन लेगा।
And intonation, you know, it's simple. Important sentence patterns. Now, this is very, very important, and I want you to keep it highlighted when I send you these notes. कौन के साथ पासे कंपोजे लगा है तो प्लस का पार्फे लगेगा. कौन न्यू सॉन्ग्स अरीवे जब हम पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी तो कौन के साथ पासे कंपोजे लगेगा, कौन प्लस का पार्फे के साथ नहीं लगेगा. आपको प्लेसमेंट देखनी है, चाहे प्लुस्कर पार्फे पहले है या बाद में है सेंटेंस के, लेकिन जहां कौन लगा है वो पासे कंपोजे के साथ लगेगा. एंड देन पार्शिकल प्लुस्कर पार्फे, जब पार्शिकल लगा है उसके साथ प्लुस्कर पार्फे लगेगा. शी इज सैड बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर बुक. ठीक है, तो पार्शिकल के साथ प्लुस्कर पार्फे लगेगा. ना दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रूल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड and remember. Then after this, difference between passe composé and plusker parfait. Now, what is the difference between passe composé and plusker parfait? Passe composé में action completed in the past. Plusker parfait is action completed before another past action. तो दूसरे past action से भी पहले जो complete हुआ वो plusker parfait. I ate, I had eaten. Then next, सेम चीज को हमने पासे कंपोजे एंड प्लुस्कर पार्फे में करके देखा. I did my homework. I had done my homework before dinner. तो j'ai fait mes devoirs. I did my homework. Simple passé composé past tense. I had done my homework before dinner. मैं डिनर से पहले होमवर्क कर चुका था. प्लुस्कर पार्फे. Then commonly asked CBSE exams. Now this is something that will be really, really helpful to you. So let's read it along together. Nous avions étudié avant l'examen. We had studied before the exam. Elle avait oublié son sac. She had forgotten her bag. Ils étaient partis tôt. They had left early. Tu avais compris la question. You had understood the questions. J'avais écrit une lettre. I had written a letter. Vous aviez pris le bus. You had taken the bus. Elles étaient venues hier. They had come yesterday. Now the practice questions that you have here. How will you put them into passé composé? J'ai dash déjà mangé. इसमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ auxiliary लगाना है. Then convert this into plusker parfait. We have some translation to help you understand, and then we have the answers also at the back so that you can, quickly check everything that we've learned. Now, this is the quick exam tip. Learn past participles. Memorize imparfait of avoir and être. Plusker parfait का मतलब had done होता है, हो चुका था. Use être only with movement and change verbs. The Dr. Mrs. Wandersham. Check agreement carefully with être verb. être के साथ agree करना जरूरी है. Past participle का अपने subject के साथ. And read the sequence of actions carefully in comprehension passages. Then quick revision box. Avoir verbs and être verbs. ये आपको लिख के दिखा दिया कि कैसे हम करते हैं. So that is it for today. We've done plusker parfait. After this, I'm going to send you these notes. And after this, you will be doing questions on plusker parfait, dedicatedly on plusker parfait first. And then you will be attempting passé composé differently. पहले passé composé, passé récent, imparfait अलग, ठीक है ना, and plusker parfait अलग. उसके बाद you will attempt all of them together so that there is no confusion between the past tense. अब होता क्या है, बच्चे प्लुस्कर पार्फे सीख के टॉम कॉन्वेंट एप्पल में सीधा जंप कर देते हैं कि वो हो रहा है या नहीं. नहीं नहीं, you have to take it really slow because the mind is adapting to this language. जिस language में आप हमेशा रहते हो 24 hours, that is way different. ठीक है ना, you don't live in French speaking environment so that you understand every word in sentence being spoken. So what happens is the brain needs time to process. Now the brain has already processed passé composé, imparfait, and passé récent.
नाउ दिस इज द फोर्थ टेंस ऑफ पास्ट बीइंग एडेड। तो पहले इसको अच्छे से ऐड करना है, फिर पुरानों को दोबारा से रिवाइज करना है, एंड देन इन चारों पांचों को इकट्ठे करके हमने क्वेश्चंस ट्राई करना है बिफोर वी फाइनली अटेम्प्ट द टॉम कॉन्वेनावल। So this is how you strategize your tenses learning। जो आपको हिंट वर्ड्स दिए हैं, जो आपके मार्कर टेम्पोरल हैं, टाइम मार्कर्स हैं हर टेंस के साथ, वो बहुत अच्छे से याद करने हैं। इस टेंस के साथ भी जो दिए हैं वो भी बहुत अच्छे से याद करने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। और